अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेटलेस फॉरेक्स चैनल। तो गाइस, अगर आप कोई ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं जो आपको फ्री लाइव सिग्नल्स गोल्ड के, डाउ जोन्स के, नैस्डैक के, बिटकॉइन के, फॉरेक्स के प्रोवाइड करे और आपको ये बताए कि बेसिकली जो फंडामेंटल डेटा मार्केट में आता है वो रोज़ किस तरीके से मार्केट को इम्पैक्ट करता है। आप अपनी नॉलेज फॉरेक्स के बारे में बढ़ाना चाहते हैं, आप जो है फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि कहाँ से बाय और सेल लेना चाहिए और अपनी नॉलेज आप कहाँ से जो है बढ़ा सकते हैं, तो रेटलेस फॉरेक्स चैनल इज गोइंग टू बी अ बेस्ट चैनल फॉर यू। मनी मैनेजमेंट के बारे में सीखना चाहते हैं या आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से बेसिकली आपको जो है वो अपने जो बायसेस हैं, जो आपके ह्यूरिस्टिक्स हैं, उनको किस तरीके से कंट्रोल करना है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ राइट चैनल फॉर यू। तो गाइज, हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं। इसमें हमने ये बताया है कि मेटा ट्रेडर 4 और 5 में किस तरीके से आप ट्रेडिंग को यूज़ कर सकते हैं। फंडेड ट्रेडेड अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में भी एक वीडियो बनाई है, उसको आप जो है वो जाके जो है हमारे चैनल पर रेटलेस फॉरेक्स पे वो वीडियोस देख के जो है फ़ायदा उठा सकते हैं और आप फंडेड ट्रेडर जो है बन सकते हैं और पैसे जो है फॉरेक्स मार्केट से ईजिली कमा सकते हैं। अगर आप जो है वो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कहाँ से आपको बाय और सेल लेना है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे जो है वीडियोस बनाते हैं, शॉर्ट वीडियोस भी बनाते हैं जो कि जो है टिकटॉक पे अपलोड हो रही होती हैं। वो भी आप देख के, अगर किसी स्पेसिफिक स्क्रिप्ट में आप काम कर रहे हैं तो उसको भी देख के आप जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, ये तो एक हो गया डिस्क्रिप्शन जो है वो इसका। अब दूसरी चीज़ ये कि आज कौन से डाटा आने वाले हैं। देखें, एक ही डाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर ड्यूरेबल गुड्स का जो है डाटा आने वाला है। जो लॉन्ग लास्टिंग गुड्स होते हैं उसके बारे में बात हो रही है, लेकिन कोर का वर्ड आ गया तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई चीज़ एक्सक्लूड होगी। तो इसमें जो चीज़ एक्सक्लूड है वो है बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन। तो कोर ड्यूरेबल गुड्स के बारे में अगर आप बात करें, जो आज डाटा आने वाला है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन के प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़हरी सी बातें शामिल नहीं हैं। फोरकास्टेड नंबर्स जो हैं वो 0.1% हैं, प्रीवियस नंबर 0.5% हैं। तो कोई भी चीज़ जो है वो अगर यूएसडी पेयर्स के फेवर में आनी चाहिए तो बेसिकली 0.5% से ज़्यादा डाटा आना चाहिए, तो यूएसडी पेयर्स को एक जो है वो बुलिश मोमेंटम मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ सारे सवाल आपके माइंड में आ रहे होंगे, लेकिन उनको मैं भी क्लियर करता चलता हूँ। पहले मैं ज़रा इस डाटा का बता दूँ कि बेसिकली किस तरीके से आपको देखना है इसको। अच्छा, 0.1% इसके सेंसेस हैं, फोरकास्टेड नंबर्स हैं, इससे नीचे की कोई चीज़ आती है तो बुलिश मोमेंटम है, गोल्ड को मिल सकता है और बेरिश मोमेंटम जो है यूएसडी पेयर्स को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखते हुए आपने इस डाटा को ट्रेड करनी है। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री जो है वो पाकिस्तानी 7:30 बजे आएगी, इंडियन जो है 8 बजे आएगी, और कोर ड्यूरेबल गुड्स का जो डाटा आएगा वो पाकिस्तानी 5:30 बजे आएगा और इंडियन जो है वो 6 बजे आएगा। बाकी आप जिस कंट्री में भी रहते हैं, आप टाइम को कन्वर्ट करके जो है जो भी टाइमिंग मैंने पाकिस्तानी और इंडियन आपको बताई है, आप देख सकते हैं कि कब आपकी टाइमिंग में बेसिकली ये डाटा आएगा। अच्छा, आप देखें, पहली चीज़ तो ये है कि अब भाई कल जितने भी डाटा आए थे अगर हम देखें तो सारे के सारे डाटा जो है फेवर में आए थे यूएसडी के। तो ऐसा क्या हुआ, एक्चुअली फेवर में नहीं आए थे यूएसडी के, तो भाई ऐसा क्या हुआ कि फिर जो है गोल्ड इतना ज़्यादा नीचे चला गया? क्योंकि सारे डाटा कल अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल गोल्ड के लिए आए थे। देखें, पिछले हफ्ते वाली बात को फिर कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपसे ये चीज़ बोली थी कि एक सेलिंग प्रेशर जो है गोल्ड पे आ सकता है, गोल्ड नीचे की तरफ जा सकता है। जब भी अगर आप कल की कॉल देखें जो मैंने दी थी, उसमें मैंने बोला था कि भाई अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो 1892 से लेके 1886 तक बाइंग ढूंढिएगा, इससे पहले बाइंग नहीं करिएगा। बार बार कल ये चीज़ बताई थी, अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो यहाँ से ट्रेडिंग करिएगा। जब कल मैं ये बता रहा था तो हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को अनरियलिस्टिक लग रहा हो अगर आप कल की वीडियो देखें, लेकिन अब देखें वही पॉइंट्स इस वक्त अगर आप देखें 1894 पे जो है वो गोल्ड आ चुका है। ठीक है, फिर मैंने स्काल्पर्स का भी आपको बोला था। अगर आपको स्काल्पिंग के बारे में काफ़ी दफ़ा मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, मेरी प्रीवियस वीडियोस आप इसी वीक की देख सकते हैं जो मंडे से मैंने बनाई, उसमें मैंने मनी मैनेजमेंट के बारे में भी काफ़ी बताया है, स्काल्पिंग स्ट्रेटेजी के बारे में भी बताया है। और स्काल्पिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में हम एक और वीडियो जो है सैटरडे को बना देंगे जो स्पेसिफिकली इस चीज़ के बारे में बात करेगी, तो उसको रेफ़र करते हुए वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो भाई देखें, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जो है फेड ने बात कर दी थी, जिस वजह से गोल्ड ने एक काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेशर ले लिया है कि एक दफ़ा इंटरेस्ट रेट और बढ़ेंगे, जिस वजह से यूएसडी पेयर्स जो हैं वो स्ट्रांग हो रहे हैं। ये बात एब्जॉर्ब अभी भी जो है अगर आप देखें तो मार्केट नहीं कर पा रहा कि भाई अब ये तो डन एंड डस्टेड है कि रेट्स बढ़ेंगे, लेकिन अब उसका प्रेशर एक जो है वो ले लिया है। काफ़ी लोग जो है गोल्ड की सेलिंग में बैठे हुए हैं और ये भी बातें चल रही हैं कि भाई 1850 1840 पे भी गोल्ड जा सकता है। अब देखें, ज़ाहिर सी बात है गोल्ड जा सकता है, लेकिन उससे पहले कुछ सपोर्ट्स हैं जो कि उसको तोड़ना पड़ेंगी और वो काफ़ी ज़्यादा मेजर सपोर्ट्स हैं। अगर वो नहीं तोड़ता है तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है थोड़े ऊपर जाने के चांसेस हैं। लेकिन मैं आपको जो चीज़ यहाँ पे बताने लगा हूँ, हालांकि बहुत पहले से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि अगर गोल्ड चला भी जाता है 1850 के एरिया पे तो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 2000 इसका होगा। तो अगले साल आपको, या हो सकता है इसी साल के एंड में आपको गोल्ड हो सकता है 2000 पे मिले।
ठीक है, लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म बात कर रहा हूँ मैं। अभी तो फिलहाल कहाँ से बाय और सेल बनेगा इसको तो देख ही लेंगे आज के दिन के डाउ जोन्स का और नैस्डैक का। कल की कॉल्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अच्छा, कल मैंने आपसे दो स्ट्रेटजीज बताई थी। अगर आप स्पेसिफिकली गोल्ड के बारे में बात करें, US30 की और नैस्डैक की, तो स्कैल्पिंग मैंने आपको इतनी ज़्यादा बताई नहीं थी। गोल्ड में मैंने बोला था कि आप स्कैल्पिंग अगर करना चाह रहे हैं तो किन एरियाज़ में करें। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्कैल्पिंग करनी है तो 1902 से लेके 1896 के एरिया में जो है वो स्कैल्पिंग करें। तो जिन लोगों ने वहाँ पे स्कैल्पिंग करी उन्होंने अराउंड आप देखें तो 30 to 40 पिप्स जो है बनाए। जो स्कैल्पर्स थे बार बार 1902 1903 से टकरा के बार बार गोल्ड जो है ऊपर गया। 30 to 40 पिप्स उसने बार बार दिए हैं। जब कल डाटा आया, ठीक है, तो आप देखें जो आपके न्यू होम सेल्स का डाटा आया, जब इसके साथ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा आया, तो गोल्ड 1909 तक 1910 तक गया। तो वहाँ से भी अगर आपने बाइंग करी थी तो आपने पैसे कमाए होंगे। फिर एक दफ़ा फिर ऊपर नीचे गया था, फिर ऊपर उसने एक रिट्रीवल लिया। फिर एंड में जब क्लोजिंग हुई, जो 4 आवरली कैंडल थी उसकी थोड़ी सी 1902 से नीचे क्लोजिंग होगी, जिसकी वजह से भी बेरिश मोमेंटम है। लेकिन मैंने आपसे बोला था कि बाय आप लीजिएगा 1902 से लेके 1896 तक। अगर आप स्कैल्पर हैं, सेफ ट्रेडर्स को बोला था 92 से लेके 1886 तक की जो है बाइंग कीजिएगा, इससे पहले बाइंग मत कीजिएगा। तो वो लेवल अभी भी जो है वो बचा हुआ है जो मैंने कल का आपको बताया था। अब आज कहाँ से जो है वो बाइंग बनेगी, ये तो अभी जब टेक्निकल साइड पे जाते हैं तो देख लेते हैं कि कहाँ से आज जो है आप बाइंग कर सकते हैं। US30 की बात करें, मैंने बोला था ये नीचे आएगा, एक दफ़ा आपको मौका देगा, आप इसकी बाइंग करिएगा। 100 to 120 पिप्स में मार्केट से आउट हो जाइएगा। डाउ जोन्स नीचे गया, तकरीबन आप समझ लें 33,580 या 70 का जो है लैंडमार्क उसने जो है वो आपको दिखाया। और अभी जो है वो 33,720 पे जो कर रहा है ट्रेड। अगर वहाँ से आपने बाइंग करी होती, जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे, तो आपने वहाँ से भी 100 to 150 पिप्स कमाए होते। अच्छा, ये सारी बातें मैं हवाओं में नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कल की कॉल्स जो थी, कल वाली वीडियो देख लें, उसमें आपको खुद ही पता चल जाएगा ये कॉल्स दी थी। तो ओवर 90% सक्सेस रेट है, जो कि प्रूवन है, आपके सामने है, आप अगर जुड़े हुए हैं इस चैनल के साथ। अच्छा, नैस्डैक के बारे में बात करें, नैस्डैक का भी आपको ये बोला था कि भाई 14,500 से लेके जो है 14,400 तक इसकी बाइंग करिएगा। 14,500 का लेवल उसने टच तो नहीं किया, लेकिन उसके पहले ही थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो अगर वहाँ से भी आपने बाइंग करी हुई थी तो आप अगर देखें तो 70 to 80 पिप्स के आप जो है वो प्रॉफिट में ही होंगे, अगर नैस्डैक की भी आप बाइंग देखें तो। ऑयल की बात करें, ऑयल का बोला था 88 पे मिल जाए तो बाय कर लीजिएगा 88 से लेके 87 तक। और स्टॉप लॉस कल आपको 86 बताया था, वही हुआ। 88 से जो है वो ऑयल ऊपर गया। आप देख सकते हैं कल की कॉल में ये सारी चीज़ें बताई गई थी। ये शॉर्ट वीडियोस में बनाता हूँ टिकटॉक और ट्विटर वालों के लिए, और यूट्यूब शॉर्ट्स जो कि मेरा दूसरा चैनल है गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स, उस पर मैं शॉर्ट्स जो है वो अपलोड करता हूँ। अगर उनको देखें आप तो आप ये देख सकते हैं कि जितनी भी कॉल्स थी अल्हम्दुलिल्लाह कल की, वो सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सक्सेसफुल थी। तो आज कहाँ से बाय और सेल बनेगा ये अब ज़रा थोड़ा देख लेते हैं। काफ़ी बातें हो गई हैं और अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देख लेते हैं आज कहाँ से बाय और सेल गोल्ड, डाउ जोन्स का, नैस्डैक का और ऑयल का जो है बनने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले जो है ना बात कर लेते हैं जो है वो गोल्ड की, कहाँ से आज जो है इसका बाय बन सकता है। अच्छा, पहली बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपने फंडामेंटल पार्ट इस वीडियो का मिस कर दिया है तो आपके जहन में अगर इस तरह के सवाल आ रहे हैं कि गोल्ड इतना नीचे क्यों चला गया, हालांकि कल का डाटा जो है वो ज़ाहिर सी बात है सारे का सारा देखें तो गोल्ड के फेवर में आया था, उसके बावजूद गोल्ड जो है अगर आप देखें तो तकरीबन 14 से 15 डॉलर नीचे आ गया। इनकी क्या वजूहत हैं, सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जो मेरा फंडामेंटल वीडियो का जो पार्ट था उसमें जो है ऑलरेडी ये चीज़ें सारी डिस्कस हो चुकी हैं। चलें आप इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, फंडामेंटल पार्ट आप जो है देख लीजिएगा। स्किप करके वीडियो को देखेंगे तो आप समझें कि आप जो मेन फोकस है जो वीडियो का वो आप जो है वो बेसिकली नहीं देख रहे हैं और आप अपनी नॉलेज जो है वो गेन नहीं कर सकते। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आपके जो है गोल्ड की। भाई देखें, अगर आप स्कैल्पर हैं तो 1892 से ही स्कैल्पिंग आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। बाइंग पे यहाँ पे बैठ सकते हैं, 30 to 40 पिप्स मिलें, मार्केट से आउट हो जाएं। कल ही वाला एरिया जो आपको बताया था सेफ ट्रेडर्स के लिए, अभी स्कैल्पर्स का एरिया बन गया है। स्कैल्पिंग के लिए कल आपको 1902 से 1896 का एरिया बताया था, वहाँ पे आपने स्कैल्पिंग करी होगी तो ऑलरेडी आपने 30 to 40 पिप्स जो है बनाए होंगे। जो हमारे साथ इन्वेस्टर्स जुड़े हुए थे उन सब ने जो है वो 30 to 40 पिप्स वहाँ पे उस एरिया पे बनाए हैं, जो कि जो है वो बेसिकली लाइव कॉल्स पे जो है काम कर रहे थे। ज़ाहिर सी बात है, हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने वहाँ पे पैसे बनाए हैं क्योंकि उनको स्कैल्पिंग करके पैसे जो है बनाने थे, तो उन्होंने उन जगहों पे पैसे बनाए। अच्छा, अब ये जो है मैं आपको बताता चाहूँ 1892 से लेके 1886 तक आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं और सेफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी यहीं पे है, क्योंकि इस वक्त जो है ना वो गोल्ड ओवरसोल्ड है। तो ये एरिया है भाई, यहाँ से बाय का सोचें, अभी फ़िलहाल सेल का नहीं सोचिएगा। 1878 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जब तक 1878 नहीं टूटता आप ये समझ लीजिए कि आपने जो है वो सेल का अभी फ़िलहाल नहीं सोचना है गोल्ड में, ठीक है। अभी आप बाइंग के बारे में सोचें, क्योंकि ऑलरेडी गोल्ड जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो हाइक होने वाले हैं उनका प्रेशर ले चुका है और काफ़ी ज़्यादा नीचे जो है आ चुका है।
ठीक है, ओवर सोल्ड है। तो यहाँ पे जो इस वक्त अगर आप देखें टेक्निकल साइड के ऊपर भी या आप फंडामेंटली भी देखें तो इस वक्त इसको एक पुश मिलना चाहिए, क्योंकि कल के जितने डाटा थे वो सारे के सारे यूएसडी के अगेंस्ट में थे। इवन दो कि यूएसडी ऊपर चला गया उसके बावजूद भी, और काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया। एओडी यूएसडी को देख सकते हैं आप, वो थोड़ा सा ज़रा जो है इसने अजीब तरीके से रिएक्ट किया। तो इस तरीके से आपने जो है ना आज गोल्ड में ट्रेड करनी है। स्टॉप लॉस भी आपको बता दिया। टेक प्रॉफिट जो है वो 100 to 120 पिप्स है। अगर आप हमारे चैनल के साथ पहले से जुड़े हुए तो आपको पता होगा कि हमने जो है वो रूल्स जो है वो सेट किए हुए। भाई US30 की बात करें तो कल की कॉल अगर आप देखें तो कल मैंने आपसे बोला था कि भाई अगर आपको जो है कहीं मिल जाता है 33,650 से लेके 550 तक, वहाँ पे आप जो है वो बाय करें। जिन्होंने बाय करा उन्होंने 100 to 200 पिप्स बनाए। आज जो है वो जो इसकी बेसिकली बाइंग निकल कर आ सकती है वो आएगी 33,500 से लेकर 33,400 तक के एरिया में। स्टॉप लॉस आपका 33,000 जो है वो 350 हो जाएगा, बल्कि 33,300 कर लें स्टॉप लॉस फॉर अ सेफ साइड, क्योंकि स्टॉप लॉस बाज़ मार्केट खाने के लिए ज़्यादा भी थोड़ा सा नीचे आती है। तो 33,300 जो है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। बाकी यहाँ से आप बाइंग करें एंड इंशाल्लाह यू विल मेक मनी। और जो है यही इसका एरिया है। टेक प्रॉफिट वही 100 to 120 पिप्स है। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी इसकी अभी फ़िलहाल जो है वो नहीं है। हाँ अलबत्ता ये है कि अगर ये आपको जो है वो 33,600 में मिल जाए तो थोड़ी बहुत स्कैल्पिंग करके आप जो है इसको जो है वहाँ से पैसे जो है वो बना सकते हैं। अगर मिल जाता है वहाँ पे 30 to 40 पिप्स अगर आपने सिर्फ रखने हैं, स्कैल्पर हैं आप, तो वहाँ से कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट यू कि 33,500 तक का या 600 तक का वेट करिएगा। वहाँ नहीं आता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कल ट्रेड कर लीजिएगा, आज इस पर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी स्क्रिप्ट्स मौजूद हैं, उन पर ट्रेड करिएगा। अच्छा, नैस्डैक के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, अब नैस्डैक को अगर देखें तो भाई देखें नैस्डैक जो है वो मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि जो है वो नैस्डैक बेसिकली इस वक्त अगर आप देखें तो इसके पास एक अच्छी बाइंग जो बन सकती है वो बन सकती है 14,480 से लेके जो है वो 14,400 का जो लैंडमार्क है वहाँ पे, और 14,350 जो है वो इसका स्टॉप लॉस है, आप समझ लें। तो यहाँ से इन एरियाज से आप जो है वो ज़ाहिर सी बात है बाय कर सकते हैं। गोल्ड के साथ साथ US स्टॉक एक्सचेंज पे भी जो है वो ज़ाहिर सी बात है प्रेशर पड़ा है। तो सारी स्टॉक एक्सचेंजेस जितनी भी थी इनकी वो सारी की सारी नीचे की तरफ हैं। लेकिन अब हमें बाइंग ढूंढनी है। सेलिंग मज़ीद इस वक्त करना जो है वो मेरे ख़्याल में अभी सही नहीं रहेगा जब तक कि वीकली क्लोजिंग जो है फ्राइडे की हमें पता नहीं चल जाती। तो बाइंग साइड को देखें 14,450 से लेके 14,400 तक, और स्टॉप लॉस जो है वो इतना बड़ा नहीं है, अराउंड 14,350 पे जो है वो आप इसका जो है वो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। इस तरीके से इसमें ट्रेड करें। जितना प्रॉफिट होता है हमारा 100 to 120 पिप्स, उतना ही हम जो है वो स्टॉप लॉस भी रखते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा 100 पिप्स का इसलिए दिया जाता है क्योंकि भाई उसकी वजह ये है कि हम ये नहीं चाहते कि ऑब्वियस ही बात है कि आपके स्टॉप लॉस हिट होते रहें और आप बार बार 30 to 40 पिप्स का जो है नुकसान करते रहें। तो ज़्यादातर स्टॉप लॉस अगर आप देखें तो हिट नहीं होते हैं। महीने में एक दो दफ़ा ऐसा होगा कि वो भी क्योंकि मार्केट में इस तरह की न्यूज़ आ गई कि भाई फेड इंटरेस्ट रेट एक दफ़ा और बढ़ाएगा और अभी उसने नहीं बढ़ाया। अब इस तरह की न्यूज़ आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि चीज़ें जो हैं फिर आपको फंडामेंटल्स देखते हुए ट्रेड करना होंगी। इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि फंडामेंटल पार्ट वीडियो का मिस ना किया करें ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। अच्छा, US ऑयल के बारे में बात कर लें। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री है आज US की, तो ज़ाहिर सी बात है वो इन्वेंट्री भी इम्पैक्ट करेगी। ओपेक की भी मीटिंग है। इस वक्त ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा बुलिश हुआ हुआ है, ये मैं आपको चीज़ बताता चलूँ, ठीक है। तो अब जो सेलिंग इस वक्त जो बनकर आएगी US ऑयल की वो मैं आपको बताता चलता हूँ कि भाई 92 से लेके 93 तक का जो एरिया है ना आपका, इसमें आप US ऑयल की जो है वो सेलिंग कर सकते हैं, और 93.50 जो है आप स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। लेकिन ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। इस जगह पे आपने स्टॉप लॉस लाजमी रखना है, ये बात अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि मार्केट ओपेक की जो मीटिंग है 4 अक्टूबर को, उस तक हो सकता है थोड़ी सी वॉलेटिलिटी क्रिएट करे। तो 93.50 आपका जो है वो लैंड मार्क है जहाँ पे आपने बेसिकली जो है स्टॉप लॉस अपना रखना है। बाकी आप जो है वो 92 से लेके 93 तक जो है वो बेसिकली आप गोल्ड ऑयल को जो है वो सेल करें, और जहाँ आपको 100 to 120 पिप्स मिले आप मार्केट से आउट हो जाएं। कल की कॉल देखें तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, कैंडल्स बता रही है 88 पे आपको बाय बोला था, 88 से 87 तक। 88 से ही मार्केट उठ के जो है आपके सामने के अराउंड अगर आप देखें तो 400 पिप्स से वक्त ऊपर। तो यहाँ पे जो है वो ज़ाहिर सी बात है आपको वो पॉइंट्स देखने होते हैं जहाँ से एक अच्छी बाइंग और एक सेलिंग निकल सकती है। मार्केट में बीच में कभी भी मत घुसा करें, पॉइंट्स का वेट किया करें। फिर जब आप बीच में मार्केट में घुसेंगे ऑब्वियस सी बात है तो आप रियलाइज़ करेंगे कि काश में वेट कर लेता। थोड़ा सा पेशेंस लेवल अपने अंदर रखें। पॉइंट्स आते हैं ना आए उस दिन उस वाली स्क्रिप्ट में ट्रेड ना करें, ठीक है।
तो इस तरीके से आपने मार्केट में आज काम करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू हैव एंजॉयड इट। कमेंट लाजमी किया करें, लाइक कर दिया करें वीडियो को, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि मज़ीद आपको इस तरह की मालूमात फॉरेक्स मार्केट के बारे में मिलती रहे। डोंट फॉरगेट टू सब एंड लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।